लेट्स डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर्स। अब देखिए इथर्स में जो इथर लिंकेज होता है दैट इज स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग। इस वजह से इथर शो लिमिटेड प्रॉपर्टीज, या फिर हम कह सकते हैं इथर्स आर क्वाइट स्टेबल टुवर्ड्स मोस्ट ऑफ द रिएजेंट्स। लेकिन अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस इथर्स रिएक्ट। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज इथर्स के देखेंगे। तो सबसे पहली वैरायटी हम प्रॉपर्टीज में ये देखेंगे कि इथर्स के अंदर जो अल्किल ग्रुप होते हैं उनके वजह से वो कौन से प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो लेट्स हैव रिएक्शंस ड्यू टू अल्किल ग्रुप्स। अल्किल ग्रुप्स जो है इथर के अंदर, उनके वजह से किस प्रकार के रिएक्शंस हम देखेंगे। सो इस वैरायटी में सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरीनेशन रिएक्शन की। लेट्स हैव क्लोरीनेशन रिएक्शन। अब यहां पे अगर हम इथर का क्लोरीनेशन कराते हैं इन डार्क, तो स्पेशली अल्फा कार्बन जो है वो टारगेटेड होगा। सो अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होगा। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर डाइथिल इथर। सो दिस इज द डाइथिल इथर जिसका IUPAC से नेम होगा इथॉक्सी इथेन। सो व्हेन डाइथिल इथर is allowed to react with chlorine in dark, तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो अल्फा कार्बन है वहां का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस डेरिवेटिव। हमें ये मिलेगा विद द डिपार्चर ऑफ HCl। इस चीज का नाम होगा अल्फा मोनो क्लोरो डाइथिल इथर। डाइथिल इथर। अब जो अल्फा मोनोक्लोरो डाइथिल इथर हमें पहले स्टेप में मिला, अगर उसको हम फिर से अलाउ करते हैं रिएक्ट करने के लिए क्लोरीन के साथ, तो फिर से क्या होगा, अंडर सिमिलर sort of condition this hydrogen will get also displaced or replaced by chlorine, जिस वजह से हम लोगों का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज लाइकली टू बी दिस, ये होगा अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई इथिल इथर, ये हमारा प्रोडक्ट होगा। अब वही अगर हम एक्सेस क्लोरीन के साथ अब इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट डाइथिल इथर को ट्रीट करते हैं, तो जितने हाइड्रोजन है इथर के अंदर पूरे के पूरे रिप्लेस होंगे, याद रखना। सो विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन डाइथिल इथर reacts to form decachloro डाइथिल इथर। ये हमारा लीडिंग प्रोडक्ट होगा ऐसे केस में। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं C2H5O C2H5, this is diethyl ether. When diethyl ether is allowed to react with excess of chlorine in presence of sunlight or ultraviolet light, then we can have C2Cl5O C2Cl5 along with HCl। सो ये जो हमें प्रोडक्ट मिला दिस इज डीका क्लोरो डाइथिल इथर, याद रखें। एंड दिस इज नन अदर देन डाइथिल इथर। ये था सबसे पहली प्रॉपर्टी। नाउ सेकंड वन इज बर्निंग, जिसे आप कंबशन भी बुला सकते हो, बर्निंग। याद रखना अल्केन जिस प्रकार से बर्न करते हैं उस प्रकार से इथर्स भी बर्न करेंगे, प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फॉर एग्जांपल कंसीडर डाइथिल इथर अगेन, दैट इज C2H5O C2H5। अब इसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसको हम कुछ इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, अकम्पनाइड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ये थे रिएक्शंस ड्यू टू अल्किल ग्रुप्स। अब हम बात करेंगे रिएक्शंस ड्यू टू इथेरियल ऑक्सीजन। अब हमें पता है इथर्स में इथर लिंकेज होता है, उसके वजह से
कौन से प्रॉपर्टीज देखे जा सकते हैं वो हम देखेंगे। सो रिएक्शंस ड्यू टू इथेरियल ऑक्सीजन। अब इथेरियल ऑक्सीजन के वजह से कौन से प्रॉपर्टीज ये शो करता है, तो इसमें सबसे पहली वैरायटी हम देखेंगे पेरोक्साइड फॉर्मेशन। याद रखना, अगर इथर्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन को एक्सपोज किया जाए तो इथर पेरोक्साइड हमें मिलेगा। एंड रिमेंबर, इथर पेरोक्साइड्स आर हाईली एक्सप्लोसिव। सो ऑन exposure, ethers form peroxides which are explosive, which are explosive। अब देखिए इसको किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। C2H5O, C2H5, so this is diethyl ether, so in contact with oxygen it forms peroxide, जिसको कुछ इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। दिस इज द इथर पेरोक्साइड। अब देखिए पेरोक्साइड फॉर्मेशन काफी डेंजरस बात है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए या इसको चेक करने के लिए हमें इथर के अंदर क्यूपरस ऑक्साइड को डालना होगा। सो फॉर्मेशन ऑफ peroxides can be prevented by adding Cu2O to ethers। इथर्स के अंदर अगर हम Cu2O डालते हैं तो इथर पेरोक्साइड फॉर्म होना बंद हो सकता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब देखिए यूजिंग a suitable oxidizing agent like potassium dichromate in acidic medium, ethers can be oxidized। For example, consider diethyl ether। ये हमारा डाइथिल ईथर है, इसको अगर हम ऑक्सीडाइज कराते हैं बाय यूजिंग K2Cr2O7 इन डाइल्यूट H2SO4, जिसको हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट कह सकते हैं। सो दिस इज डाइथिल ईथर। तो ऐसे में क्या होगा, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड। जैसे कि स्पेसिफिक केस में हमें एसिटल्डिहाइड मिलेगा, दिस इज एसिटल्डिहाइड। लेकिन अगर हमारा ईथर अगर ब्रांच्ड ईथर हो, जैसे कि सिमिलरली अगर मान के चलो इथिल आइसोप्रोपिल ईथर हम लेते हैं, कंसीडर दिस केस CH3CH2O CH3CH3, दिस इज इथिल आइसोप्रोपिल ईथर। और इस ईथर को अगर हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 इन डाइल्यूट H2SO4 के साथ ऑक्सीडाइज कराते हैं, तो यहाँ पे हमें मिक्सचर मिलेगा एसिटिक एसिड और एसीटोन का। सो ऑक्सीडेशन के बाद हमें क्या मिलने वाला है, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ ईथर चूजन। अब इसके बाद हम बात करेंगे सॉल्ट फॉर्मेशन की। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉल्ट फॉर्मेशन। अब देखिए इनऑर्गेनिक जो एसिड्स हैं जैसे HCl H2SO4, उनके साथ अगर ईथर की रिएक्शन किया जाए तो हमें ऑक्सोनियम सॉल्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कंसीडर दिस केस C2H5O C2H5, दिस इज डाइथिल ईथर। ये हमारा डाइथिल ईथर है। व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विद एसिड लाइक HCl, तो HCl के साथ इसको हम ट्रीट किए तो हमारे को प्रोडक्ट जो मिलेगा, दैट प्रोडक्ट इज लाइकली टू बी दिस। सो दिस इज डाइथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। इसका नाम है डाइथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। अब इसके बाद लेट्स हैव रिएक्शन विद लेविस एसिड्स। अब देखिए ईथर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है
और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी डोनेटेड क्वाइट इजीली। इसका सीधा मतलब ये होता है कि इथर लीविस बेसिस के काम कर सकते हैं। तो लीविस बेसिस के काम करने के वजह से अल्टीमेटली these can respond Lewis acid. So let's say reaction with Lewis acids. अब देखिए लीविस एसिड का काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना और लीविस बेस टेंड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अल्टीमेटली वो कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल कंसीडर C2H5/2O, दिस इज द डाइथिल ईथर, ये हमारा डाइथिल ईथर है। अब इसको अगर हम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करेगा विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एंड दैट कॉम्प्लेक्स कैन बी गिवन इन दिस मैनर। इसको बोला जाता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इथरेट, इथरेट कॉम्प्लेक्स। सो इस प्रकार से हम लोग रिएक्शंस ड्यू टू इथेरियल ऑक्सीजन देख सकते हैं। अब अगला पड़ाव है प्रॉपर्टीज के अंदर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर। अब इस वैरायटी में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अब याद रखिए जब ईथर को आप हाइड्रोलाइज करोगे यूजिंग डाइल्यूट H2SO4 अंडर प्रेशर, हमें अल्कोहल्स मिलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंसीडर इथॉक्सी इथेन, जिसे हम डाइथिल ईथर बुला सकते हैं। इसका मैंने हाइड्रोलिसिस कराया यूजिंग व्हाट, डाइल्यूट H2SO4 अंडर प्रेशर। ऐसा करने के बाद हम लोगों को इथिल अल्कोहल मिलेगा एज ए प्रोडक्ट, दिस इज इथेनॉल। अब देखिए डाइथिल ईथर सिंपल ईथर था जिस वजह से हमें इथिल अल्कोहल मिला। अगर मिक्स्ड ईथर होता सिमिलरली तो हमें दो अलग अलग अल्कोहल्स के मिक्सचर्स मिलते। फॉर एग्जांपल कंसीडर CH3CH2OCH3 दैट इज इथिल मिथिल ईथर। इसका हमने हाइड्रोलिसिस कराया यूजिंग व्हाट, डाइल्यूट H2SO4 अंडर प्रेशर। ऐसा करने से हमें मिलेगा मिक्सचर ऑफ इथिल अल्कोहल एंड मिथिल अल्कोहल। सो दिस इज इथिल अल्कोहल, IUPAC में इथेनॉल बोल सकते हैं, एंड दिस इज मिथेनॉल, और ये हमारा इथिल मिथिल ईथर है, दिस इज इथिल मिथिल ईथर। तो ऑल डिपेंड्स अपॉन ईथर चूजन। अब इसके बाद हम बात करेंगे एक्शन ऑफ कोल्ड HI। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्शन ऑफ कोल्ड HI। अब देखिए HI कैन ब्रेक ईथर लिंकेज, और यहाँ पे हमें मिक्सचर मिलेगा अल्किल आयोडाइड और अल्कोहल का। अब देखिए अगर हमारा ईथर सिंपल है, फॉर एग्जांपल कंसीडर डाइथिल ईथर, डाइथिल ईथर इज अ सिंपल ईथर व्हेन ट्रीटेड विद कोल्ड HI, तो हमें यहाँ पे मिक्सचर मिलेगा इथिल अल्कोहल और इथिल आयोडाइड का। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इथेनॉल प्लस इथिल आयोडाइड। अब ईथर सिंपल होने के वजह से ये हमारा डाइथिल ईथर था जिसमें दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप एक समान थे। लेकिन इसके जगह अगर मैं मिक्स्ड ईथर को कंसीडर करता हूं तो इन केस ऑफ मिक्स्ड ईथर बड़ा जो अल्किल ग्रुप है वो अल्कोहल बनाएगा और छोटा जो अल्किल ग्रुप है वो अल्किल आयोडाइड बनाएगा। फॉर एग्जांपल कंसीडर CH3CH2O, CH3 that is ethyl methyl ether when treated with HI in cold, then we can have ethanol and methyl iodide। ये हमें मिला इथिल अल्कोहल और मिथिल आयोडाइड का मिक्सचर। लेकिन वही अगर हम ब्रांच्ड ईथर अगर कंसीडर करते हैं तो ब्रांच्ड ईथर के साथ जो ब्रांच्ड अल्किल ग्रुप है वो अल्किल आयोडाइड बनाएगा
और सिंपल वाला अल्किल ग्रुप अल्कोहल, भले ही वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर दिस इथर। तो ये है हमारा टर्ड ब्यूटिल मिथिल इथर, टर्ड ब्यूटिल मिथिल इथर। अब इसको अगर हम HI के साथ कोल्ड कंडीशन में ट्रीट करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा मिथिल अल्कोहल और टर्ट ब्यूटिल आयोडाइड एज ए प्रोडक्ट। इसके पीछे का कारण कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट के तौर पे तैयार होता है। सो दिस इज टर्ट ब्यूटिल आयोडाइड, और हमें पता है कार्बोनियम आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। नाउ नेक्स्ट टू दिस लेट्स हैव एक्शन ऑफ हॉट HI, एक्शन ऑफ हॉट एक्सेस HI। सो हॉट एक्सेस HI के साथ ईथर को जब हम ट्रीट करेंगे तो ईथर लिंकेज पूरी तरह से ब्रेक होगा एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्किल आयोडाइड। फॉर एग्जांपल कंसीडर इथोक्सी इथेन दैट इज डाइथिल ईथर। अब इसको अगर हम एक्सेस HI के साथ हीट करेंगे यानी कंडीशंस हॉट है, ये हमारा डाइथिल ईथर है। अब देखिए इसमें दोनों अल्किल ग्रुप एक समान होने के वजह से we can have CH3CH2I with the departure of water, ये हमें मिल गया इथिल आयोडाइड। लेकिन अगर हमारा इथर मिक्सड होता है तो दो अलग अलग अल्किल आयोडाइड का हमें मिक्सचर मिलेगा। फॉर एग्जांपल कंसीडर मिथोक्सी इथेन, और इसको हम HI के साथ गर्म करें यानी कंडीशंस हॉट है, then we can have CH3CH2I along with CH3I and water, ये प्रोड्यूस हो गया इथिल आयोडाइड। इसके साथ दूसरा जो मिला वो था मिथिल आयोडाइड। सो ये हमारा इथिल मिथिल इथर था। ये चीज हमें याद रखना पड़ेगा, याद रखें। So in this manner we can see the action of hot excess HI. अब इसके बाद next property to be discussed is the reaction with PCl5, that is phosphorus पेंटाक्लोराइड। अब देखो PCl5 के साथ इथर की रिएक्शन किस प्रकार से देखी जा सकती है। यहाँ भी पूरी तरह से इथर लिंकेज ब्रेक होके हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा अल्किल क्लोराइड। सो लेट्स हैव एक्शन ऑफ PCl5। अब PCl5 के साथ क्या होगा देखिए, कंसीडर डाइथिल ईथर एज एन एग्जांपल। इसको अगर हम PCl5 के साथ हीट करते हैं, सो दिस इज नन अदर देन diethyl ether, then ether linkage will get broken and that will lead to the formation of CH3CH2Cl along with what POCl3, ये हमें मिल गया ethyl chloride. So alkyl chlorides are obtained when we treat this with what, PCl5. अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी, लेट्स सी रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड, रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड। अब देखिए इथर्स को एसिटिल क्लोराइड के साथ अगर आप ट्रीट करोगे तो आपको ईस्टर और अल्किल क्लोराइड का मिक्सचर मिलेगा। फॉर एग्जांपल कंसीडर एसिटिल क्लोराइड दैट इज CH3COCl, allow this to react with C2H5O, C2H5 in presence of ZnCl2, आप इसको हीट करोगे, सो दिस इज डाइथिल ईथर। सो दिस इज एसिटिल क्लोराइड। सो ऐसा जब आप करोगे तो यू विल हैव दिस प्रोडक्ट, यानी आपको मिलेगा इथिल एसिटेट दैट इज CH3COO C2H5 along with C2H5Cl. So this is none other than ethyl acetate. So इस प्रकार से आपको जो है वो ईस्टर मिलेगा। Now next property is the reaction with acetic anhydride.
रिएक्शन विथ एसिटिक अनहाइड्राइड। याद रखें एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ आपको पूरी तरह से ईस्टर मिलेगा। देखिए एसिटिक अनहाइड्राइड कैन बी गिवन इन दिस मैनर CH3CO/2O, allow this to react with diethyl ether in presence of same that is HNCl2। हमने हीट किया तो दिस इज एसिटिक अनहाइड्राइड, ये हमारा डाई इथिल ether, so that we can have CH3COO/C2H5, this is ethyl acetate। so probably आपको ethyl acetate यहाँ पे मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट टू दिस अगली प्रॉपर्टी हम देखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर्स। अब हमें पता है डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ लॉस ऑफ वाटर। अब हम ईथर की बात कर रहे हैं तो ईथर में से वाटर का लॉस बोले तो डिहाइड्रेशन। so let's have dehydration of ethers। so ethers का डिहाइड्रेशन किया जा सकता है यूजिंग हीटेड एल्यूमिना। so Al2O3 के प्रेजेंस में अगर हम एलिवेटेड टेम्परेचर पे अगर हीट करें तो हम लोगों को अल्कीन्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कंसीडर इथॉक्सी इथेन दैट इज डाइथिल ईथर। इसको Al2O3 के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस हीट करिए तो ये हमारा ईथर है, इसका नाम डाइथिल ईथर। तो ऐसा करने से वी कैन हैव अल्कीन दैट इज इथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 विद द डिपार्चर ऑफ वाटर। सो ये हमारा इथिलीन है। तो इस प्रकार से डिहाइड्रेशन किया जा सकता है। Now next property is reaction with carbon monoxide। Let's see reaction with CO that is carbon monoxide। so carbon monoxide के साथ हम लोगों को ईस्टर मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल कंसीडर दिस केस C2H5O C2H5 allow this to react with carbon monoxide in presence of BF3 at elevated temperature of 150 degree Celsius and extreme pressure of 500 atmospheric pressure। ऐसा करने से हमें मिलेगा C2H5 COO C2H5। ये प्रोड्यूस हो गया इथिल प्रोपियोनेट। इथिल प्रोपियोनेट ईस्टर है और ये हमारा डाइथिल ईथर है। सो इस प्रकार से ईथर का कन्वर्शन ईस्टर में करते आ सकता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द रिएक्शन विथ बेसिस। जैसे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंसीडर करिए मिथिल लिथियम, उसके साथ इसका किस प्रकार से रिस्पॉन्स होगा। सो लेट्स सी this happens to be the diethyl ether when allowed to react with CH3Li that is methyl lithium, then we can have mixture of methane, then ethylene and lithium ethoxide as a product। so इस प्रकार से बेसिस को ये रिस्पॉन्ड करेंगे। दिस वाज डाइथिल ईथर और ये था मिथिल लिथियम। तो ये थे properties of ethers due to what cleavage of CO bond।